स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल BN सिंह क्लासेस में। जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये लेटर वैदिक पीरियड का ये अगला पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो हमारा चैनल है BN सिंह क्लासेस, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द टर्म सेरनी। ऑप्शन है, अ रिलीजियस ग्रुप और कमिटी टू एडवाइज द किंग, गिल्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। डी, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका सी, गिल्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है, जो गिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट था, यानी कि जो व्यापारियों का समूह था और जो शिल्पियों का समूह था, उसे सेरनी कहते थे, उसे सेरनी कहते थे। ठीक है, देखिए जो बिजनेस था, अगर हम लोग लेटर वैदिक पीरियड की जो बात करें तो जो बिजनेस था, अब जो एक्सचेंज ऑफ कोई भी चीज़, अगर हमें कोई चीज़ लेना है तो उस समय लेटर वैदिक पीरियड में जो एक्सचेंज का माध्यम था, कोई भी चीज़ आप कैसे लेंगे। मान लीजिए आज के समय में तो हम रुपया है, पैसा है, हर कंट्री की जो कोई ना कोई करेंसी होती है। तो आपको पता होगा कि एक सिस्टम है जिसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको चावल चाहिए और सामने वाले को गेहूं चाहिए। आपके पास गेहूं है तो आप उसे चावल से बदल लेंगे, मतलब सामान के बदले सामान मिल जाता था यहाँ पे। तो यही बार्टर सिस्टम, तो ये बार्टर सिस्टम अभी भी यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में भी प्रचलित था। और हम लोग अगर यूनिट की बात करें उस समय, तो एक यूनिट था जिसे निस्खा कहते थे, इसे निस्खा कहते थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निस्खा। अगला है, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज कलेक्शन ऑफ टैक्सेज एंड ट्रिब्यूट्स वाज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। संगृहित्री, सेनानी, कुलपति, गृहपति। आंसर है आपका संगृहित्री। ठीक है, जो संगृहित्री था ये टैक्स कलेक्टर कह सकते हैं, यानी कि जो कर था, जो टैक्स था वो वसूलने का काम था, उसका ये अधिकारी था, ऑफिसर था। और टैक्स की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में जो टैक्स था वो सबके लिए कंपलसरी बना दिया गया था। और इस जो वसूलता था उसका, वो ऑफिसर को संगृहित्री कहते थे। अगर हम शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके अनुसार ये कहा गया है कि जो टैक्स था वो सिर्फ वैश्य देता था, वो सिर्फ वैश्य टैक्स देता था और कोई टैक्स नहीं देता था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ यज्ञ परफॉर्म ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। पहला है, यज्ञ स्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द चीफ ओवर द पीपल। यज्ञ रीइंफोर्स द टेरिटोरियल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटी। ऑप्शन है आपका 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 and 2। सॉरी, तीन ही ऑप्शन है। आंसर है आपका सी, दोनों सही है। देखिए पहला जो है वो जो चीफ होता था, जो सरदार होता, जो राजा होता था, वो अपने प्रजा के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए यज्ञ करता था। जैसे हम ऐसे एग्जांपल ले लें तो वाजपेयी यज्ञ होगा इसका, वाजपेयी यज्ञ। दूसरा कह रहा है कि यज्ञ रीइंफोर्स द टेरिटोरियल एस्पेक्ट, यानी कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो राजा यज्ञ करता था। तो इस प्रकार के यज्ञ को हम बात करें तो वो है अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो इस तरह के यज्ञ जो थे वो लेटर वैदिक पीरियड में भी प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड बिकेम सुप्रीम ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। इंद्र, अग्नि, प्रजापति, विष्णु। आंसर है प्रजापति। देखिए उत्तर वैदिक पीरियड की बात करें तो इंद्र सबसे बड़े राजा थे, मतलब सबसे बड़े भगवान माने जाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में ये बदल गया और प्रजापति थे वो सबसे जो बड़े राजा कह सकते हैं, सबसे सुप्रीम वो भगवान बन गए थे। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण भगवान थे, वो थे आपके रुद्र और भगवान विष्णु। ठीक है, रुद्र जो थे ये पशुओं के देवता माने जाते थे और जो भगवान विष्णु थे ये रक्षक या पालक माने जाते थे, यानी जनता के पालक और जनता के रक्षक के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ शूद्रास।
ऑप्शन है आपका विष्णु, रुद्र, इंद्र एंड पुषान। आंसर है आपका पुषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले प्लीज़ जो हमारा चैनल है ये BN सिंह क्लासेस है, जिसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट 3 आश्रम्स ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद, जलबा उपनिषद, जबला उपनिषद या ब्रह्मधरण्यक उपनिषद। आंसर है आपका छांदोग्य उपनिषद। देखिए, छांदोग्य उपनिषद की हम लोग बात करें तो जो पहली बार आश्रम की बात की गई थी वो लेटर वैदिक पीरियड में बात की गई थी, और लेटर वैदिक पीरियड में 3 आश्रम का जिक्र है जो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, ये जो आपका जबाला जो उपनिषद है इसमें चारों आश्रम की बात की गई, चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें 3 आश्रम की बात मिलती है। तो ये 3 आश्रम ही जो थे वो लेटर वैदिक पीरियड में थे। ठीक है, और चारों आश्रम की हम लोग बात करें तो पहला आश्रम है वो है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम ये आपका जन्म होने के 25 साल तक। उसके बाद है आपका गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जो है ये आपका 25 से 50। तीसरा है आपका वानप्रस्थ, ये है आपका 50 से 75। और लास्ट है आपका चौथा है वो है आपका 75 से 100, यानी कि संन्यास आश्रम। किसी भी आदमी का जो जीवन था वो 100 साल का मान के उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मेंशन ऑफ द ग्रेट फ्लड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सतपथ ब्राह्मण, आत्रेय ब्राह्मण, मांडुक्य उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद। आंसर है आपका सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये सतपथ ब्राह्मण जो है मैंने बताया था कि हर जितने भी वेद लिखे गए थे हर वेद का अपना एक ब्राह्मण होता था और उसे समझने के लिए ब्राह्मण लिखा जाता था। तो ये जो सतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और एकमात्र यही एक ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। तो ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सतपथ ब्राह्मण का बहुत ही जिक्र आ रहा है, तो ये जो ब्राह्मण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है। अगला है द मेंशन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अत्रेय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, मैत्रेयी ब्राह्मण, मांडुक्य उपनिषद। आंसर है आपका सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अगला है हु वाज रथकार, चैरियोट मेकर, वेवर, हैंडीक्राफ्ट्समैन एंड स्मेल्टर्स। आंसर है आपका चैरियोट मेकर। जो रथ बनाने का जो काम करता था उसे रथकार कहते थे, और इसका जो स्टेटस था वो अच्छा स्टेटस था, हाई स्टेटस था समाज में। ठीक है, अच्छा स्टेटस से एंजॉय करता था। तो इस तरह हमारा जो ये क्वेश्चन है वो समाप्त होता है।